हेलो दोस्तों, माय नेम इज संदीप केसरवानी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्साह बैच। उत्साह बैच के अंदर हम क्लास 9th के कुछ चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर है मोशन। इस वाले बैच में हम फिजिक्स के 9th क्लास के जितने भी चैप्टर्स हैं, हम फिजिक्स के सारे को सारे कवर करेंगे। और जो अपलोडिंग का जो टाइम होगा वो 5 PM होगा। ठीक है, हम 5 बजे अपलोड करेंगे डेली वीडियोज को। ठीक है, और इस वाले बैच के अंदर हमें क्या क्या डिस्कस करना है। हम थ्योरी को समझेंगे अच्छे से, एग्जाम में कैसे लिखना है, क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बच्चे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं न्यूमेरिकल पे। उनसे न्यूमेरिकल सॉल्व होते नहीं फिजिक्स के। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का अप्रोच, तरीका, किस तरह से सॉल्व करते हैं, कैसे सोचना है कि न्यूमेरिकल को हमें किस तरह से अप्रोच करना है, कैसे स्टार्ट करना है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है मोशन, इस मोशन चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है, उन सब टॉपिक को देखते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, हमारा देखो फर्स्ट टॉपिक है मोशन। सबसे पहले आगे हम मोशन को ही समझेंगे कि मोशन बेसिकली होता क्या है। फिर हमारा जो सेकंड टॉपिक है पोजीशंस। पोजीशंस क्या होता है, ठीक है, पोजीशंस के बारे में देखेंगे। और यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में ही हम देखेंगे। डिस्टेंस क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो स्पीड और वेलोसिटी की रहेगी। देखो, स्पीड और वेलोसिटी के अंदर ही हम क्या पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ये भी हम इस टॉपिक के अंदर, मतलब इस चैप्टर्स में ये टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें पढ़ना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ना है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसी से ही एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। डायरेक्ट 2 नंबर या 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं यहां से बन जाते हैं कि हमें सॉल्व करना है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें इसको क्या करना है, डिराइव करना है। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस क्या होता है, और हम फिर जो भी डिस्क्राइबिंग मोशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा कुछ टॉपिक्स है जो हम कवर करेंगे इस चैप्टर्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आगे मोशन को समझने के लिए सबसे पहले हम स्टेट के बारे में समझेंगे कि अगर हम स्टेट समझ गए कि स्टेट क्या होता है। देखो, स्टेट बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। या तो बंदा रेस्ट पे है या तो बंदा मोशन कर रहा है, 2 ही चीज है। रेस्ट पे अगर बंदा है और बंदा अगर एक मोशन कर रहा है तो इन दोनों को समझेंगे कि बेसिकली होता क्या है। देखो, रेस्ट का मतलब क्या होता है कि मान लो सपोज दैट आप t इक्वल टू 0 सेकेंड में या t इक्वल टू सपोज दैट 1 सेकेंड में आप इस पोजिशन पे खड़े हुए हैं। ठीक है, फिर जब t इक्वल टू 5 सेकेंड, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे आप सेम पोजिशन पे खड़े हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो बंदा है ये इस समय क्या है, रेस्ट पे है। ये मूव नहीं कर रहा है, ये अपने पोजीशंस को चेंज नहीं कर रहा है, ये अपने पोजीशन में ही क्या है, फिक्स्ड है। तो इसी को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। अब बताते हैं स्टेट ऑफ मोशन की। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब यही है कि बंदा अपने पोजीशंस को टाइम के साथ चेंज कर रहा है। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है। अब हमें एग्जाम में लिख के कैसे आना है उसको समझते हैं। अब देखो, अगर क्वेश्चंस में आ जाए स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, तो an object is said to be in a state of rest if it does not change its position with respect to time and surrounding। ठीक है, मतलब कहने के मतलब आपका अगर सपोज दैट ये सराउंडिंग हो गया, आप इस रीजन पे हो, ठीक है, और आप अभी यहां पे खड़े हुए हो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। अब जब टाइम कुछ टाइम बाद, मतलब t इक्वल टू 5 सेकेंड में, t इक्वल टू 5 सेकेंड में आप इसी पोजीशन में हो, मतलब मान लो सपोज दैट कि आप इस वाले पोजीशन पे खड़े हो। ठीक है, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड में आप यहीं पे हो, t इक्वल टू 5 सेकेंड में आप यहीं हो। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेट ऑफ रेस्ट है। आपका जो पोजीशन है वो क्या है,
फिक्स्ड है, आप टाइम के साथ मूव नहीं कर रहे हो। एग्जाम्पल के सपोर्ट से यहां से एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लो सपोज दैट ये क्या है, एक आपका रोड है, ठीक है, ये हमारा रोड है, और यहाँ पर अगर हम कोई एक, मान लो ये हमारा क्या है, एक ट्री है, ठीक है, ये ट्री हो, और आप यहाँ पे खड़े हो, या तो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो और इसका ये डिस्टेंस क्या है, मान लो सपोज दैट 5 मीटर, ठीक है। तो एक बंदा यहां से क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है एक बंदा कि टीच कल टू अपने वो हाथ पे एक घड़ी लगाया हुआ है और वो देख रहा है कि अभी कितना बज रहा है, मान लो सपोज दैट 2 PM हो रहा है, 2 बज रहा है। तो ये 2 बजे देख रहा है इस बंदे को, तो ये बंदा 2 बजे देख रहा है, तो ये यहाँ पे खड़ा है और पेड़ के डिस्टेंस को वो देख रहा है 5 मीटर पे है। फिर वो देखता है कि जो टाइम है, टाइम अब कितना बज गया, 2:25, मतलब 25 मिनट बाद वो देख रहा है बंदा अभी भी यहीं खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, इस समय रेस्ट पे है, मतलब ये टाइम के साथ मूव नहीं कर रहा है। इसी को हम क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ रेस्ट बोला जाएगा, ठीक है। अब हमें एग्जाम में किस तरह से लिख के आना है, एग्जाम पे सबसे पहले आगे डिफाइन करना है, उसके बाद एग्जाम्पल्स बता देना है कि ऐसे इसका एग्जाम्पल्स है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ मोशन। An object is said to be in state of motion if it change its position with respect to time and its surrounding। अब यहाँ पे देखो सपोज दैट एक हम फिर एक एग्जांपल अच्छा सा लेते हैं कि मान लो सपोज दैट ये क्या है, एक रोड है, ठीक है, यहां से एक रोड घूम रही है, ठीक है, और ये रोड हो गया। थोड़ा सा इसको हम और जनरलाइज करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट ये आपका एक रोड है, इस तरह का हम रोड लेके चलते हैं तो अच्छे से समझने में आसानी है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी एक कार है, ये क्या है, एक कार है। ये कार अभी यहां से क्या कर रही है, मूव कर रही है। अभी ये कहां पे है, ये t इक्वल टू 2 सेकेंड पे अभी यहाँ पे, ठीक है। अब ये कार मूव करती मूव करती मूव करती मूव करती यहां तक पहुंच गई। ये सपोज दैट अब कार कहां पहुंच गई, इस पोजीशन पे पहुंच गई, और इसने ट्रेवल कितना किया है, ये 5 मीटर ट्रेवल कर लिया। अभी ये सपोज दैट यहां से इसकी स्टार्टिंग पॉइंट थी और फाइनली ये यहां पे पहुंच गया, ठीक है। और टाइम कितना लगा इसको, मान लो ये t इक्वल टू 10 सेकेंड हो गया। ये तो इसकी रोड थी। अब देखो, अब मान लो सपोज दैट यहां पर एक ट्री है, या तो मान लो को सपोज दैट एक कोई यहाँ पे बंदा है, ये नोटिस कर। अब ये क्या नोटिस कर रहा है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कार अभी कहां थी, यहां पे थी। फिर ये देख रहा है, नोटिस कर रहा है कि जब 10 सेकेंड हो गया, t इक्वल टू 10 सेकेंड हो गया, तो कार कहां पहुंच गई, इस वाले पोजीशन पे पहुंच गई, और ये देख भी रहा है कि 5 मीटर ट्रेवल कर। मतलब क्या समझा कि इसकी क्या हो गई, पोजीशन भी चेंज हो गई। ये क्या हो गया, पोजीशन भी क्या हो गया, इसका यहाँ पे चेंज हो गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट पे इसकी पोजीशन भी चेंज हो गई, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ मोशन। सिंपल लैंग्वेज हमें इसको यही समझना है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं। देखो मोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग तरीका होता है मोशन को डिफाइन करने के लिए। मोशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पाथ बाय विच द ऑब्जेक्ट इज द गोइंग थ्रू। मतलब कि देखो मोशंस को हम ऐसे देखो, सबसे पहले अगर अगर हम मान लो सपोज दैट कि एक सर्कल में मूव करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। ये मान लो तुम्हारा अर्थ है, ये क्या हो गई, अर्थ हो गई, ठीक है। ये क्या है, अर्थ है, और ये क्या हो गया, मून हो गया, ठीक है। तो इस तरह का जो मोशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सर्कुलर मोशन बोलते हैं।
सर्कुलर मोशंस का और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम बाद में समझेंगे। और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस समय जैसे मान लो कोई एक सर्कल हो गया, एक बंदा सर्कल पे मूव कर रहा है, ये कौन सा पाथ हो गया, इलेप्टिकल पाथ हो गया, ठीक है। इस तरह की चीजों को हम देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट मोशंस है हम इसको देखेंगे। जिससे मान लो सपोज दैट एक रोड है, ये हमारा क्या है, एक रोड है, ये स्ट्रेट लाइन है, अभी कहीं पे मुड़ी उड़ी नहीं है, ये सीधे एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर कार अगर सीधे मूव कर रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन बोला जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं। ये एग्जांपल्स आपको लिखना है और समझना भी है कि सर्कुलर मोशन में सर्कल पे मूव करते हैं, लीनियर मोशन में हम स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। इसी तरह से एक ऑक्सिलेटरी मोशंस है जिससे हम एक मीन पोजीशन के या एक ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम मूव करते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेटिंग मोशन बोलते हैं। ऑक्सिलेटरी मोशन जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मान लो सपोज दैट ये क्या हो गया, एक ओरिजिन पॉइंट हो गया, ठीक है, एक ओरिजिन हो गया। इस ओरिजिन से इधर मूव किया, फिर उसके बाद आके फिर इधर मूव किया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलेटरी या वाइब्रेटिंग मोशंस बोला जाता है। एक तो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको हम हायर लेवल पे पढ़ेंगे। सिंपली अभी आपको केवल समझना है इसी को, ऑक्सिलेटरी मोशंस क्या होता है, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है अब कंप्लीट होता है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो हम क्या डिस्कस करेंगे, क्वांटिटी क्या होती है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं। हम थ्योरी थोड़ा समझेंगे, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे एग्जाम ओरिएंटेशन क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, और सॉल्व करने के अप्रोच को सीखेंगे, ठीक है। और नीचे दिए गए डिस्कशंस में हम एक लिंक को शेयर कर दे रहे हैं। आपको अगर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप उस पर कमेंट करके आपको अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, और हो सके पॉसिबिलिटी रहेगी कि हम टाइम पर आपका रिप्लाई कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।